हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडियाज डेली एडिशन बोलो या वीकली एडिशन बोलो। जब भी न्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है तब आई मेक श्योर दैट आई शुड कम अक्रॉस एंड वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा आपको डेटा मिले। I'm sorry for the last video, for the short one. A lot of people had difficulty. They told me कि volume मतलब mic सही नहीं था उसमें, but I've taken care of it, so अभी वो दिक्कत नहीं होगी. I'm sure you can listen to this perfectly. So there's a lot happening across trade barriers and everything. लेकिन पहले domestic बात कर लेते हैं. So the Nifty closed very well today, 1.6% up. ऊपर 23,550 23,500 का वो एक जोन क्रॉस करके ऊपर क्लोज हुआ। नाउ 23,800 तक वो ऑलमोस्ट पहुंचने के लिए अभी वहां एक रेजिस्टेंस है हाउएवर। और उसके बाद 24,100 अपना पुराना रेजिस्टेंस, सारे जो पहले के सपोर्ट थे वो अभी नए रेजिस्टेंस बन के उभरेंगे। निफ्टी को ओवरऑल आज पुश मिला फ्रॉम रिलायंस एंड अदर फ्रंट लाइन काउंटर्स एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स डिड प्रीटी वेल। बाजार का जो बजट का टेंशन था वो कम हो गया। नाउ द बॉल इज इन द आरबीआई कोर्ट। आरबीआई का अभी इसी हफ्ते आपको पता चलेगा वेदर दे आर कटिंग रेट्स या दे आर कीपिंग द रेट्स सेम। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। आई फील दे शुड हैव कट रेट्स इन अक्टूबर। दैट्स व्हाट आई अनाउंस्ड इन अक्टूबर व्हेन वी वर हैविंग सिमिलर सेशन। लेकिन उन्होंने तभी किया नहीं है, तो व्हाटएवर दे आर अब वो करेंगे नहीं करेंगे, उससे ज्यादा लिक्विडिटी तो इंजेक्ट करनी पड़ी ना उनको। एंड करेंसी, सी द ब्रॉडर प्रॉब्लम इज नो बडी इन दिस कंट्री नोज द आंसर फॉर द करेंसी डिवैल्यूएशन। वो फाइनेंस मिनिस्टर से पूछो तो आपको पता है। आई नो यू विल कम अप विद दोज कमेंट्स की आई शुड मिमिक हर। फुल रिस्पेक्ट टू हर, लेकिन फॉर द मोमेंट इफ आई हैव टू टेल व्हाट शी टोल्ड इन, अभी सब जगह उनका इंटरव्यू आ रहा है वेयर शी इज डिफेंडिंग द बजट। बट आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी में कट करना ही पड़ेगा 25 बेसिस पॉइंट। अगर वो कट हो जाता है तो मार्केट को और पुश मिलेगा, स्पेशली बैंक निफ्टी विल पुश द निफ्टी अप एंड बाजार को और एक अच्छा मौका मिलेगा टू राइज अपवर्ड्स फ्रॉम इट्स बॉटम सपोर्ट। तो जैसे कल जब ये ट्रम्प और टैरिफ का सब चल रहा था कल रात को, तो आई वाज वेरी क्लियर दैट ही विल यूज इट एज अ नेगोशिएटिंग टूल एंड ही डिड दैट एग्जैक्टली स्पॉट ऑन। वो स्क्रिप्ट वैसे ही प्ले आउट हो गई। लेकिन चाइना ने बीच में आके गेम कर दिया। मेक्सिको एंड कनाडा के लिए एक एक महीना टैरिफ डिले हो गया। चाइना ने आके, यूएस ने 10% अनाउंस किया तो चाइना अनाउंस 15%। वो जानबूझ के वो उकसाने वाला काम शुरू से, द ड्रैगन ऐसे ही काम करते हैं वो लोग। गॉड नोज व्हाट फन दे गेट आउट ऑफ इट। दे शुड हैव कम टू द टेबल एंड स्पोकन, राइट? बट वो अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए वो एक मौका नहीं छोड़ना चाहते शायद। दैट दैट इज व्हाट इट लुक्स लाइक, दैट इज द गेम दैट दे वांट टू प्ले विद द यूएस। लेकिन मिलिट्री माइट तो है नहीं, सो ये पीछे के बैक चैनल गेम्स खेलते हैं। अभी बहुत लोग के माइंड में ये होगा कि विल दिस टैरिफ वॉर बेनिफिट इंडिया? पर्सनली आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस, बिकॉज चाइना पे अगर टैरिफ लगेंगे तो वो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और दूसरे कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को डंप करेगा। अगर वो डंप करेगा तो जब तक हम एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो प्रोडक्ट्स इधर कम दाम पे डंप होते रहेंगे और हमारे लोग लेके उसको बेचते भी रहेंगे। एंड ये प्रॉब्लम है। सो ultimately a tariff war does not help anybody, but I think the US is ready to take this short term कड़वी दवाई for the larger good of the planet कि चाइना को थोड़ा वो, चाइना के लिए टैरिफ और ज्यादा घातक होगा, यूएस के लिए भी खतरनाक ही है। बट जैसे मेक्सिको, कनाडा और कोलंबिया ने मांडवली कर लिया, वैसे चाइना मांडवली करने वाला तो है नहीं। सो गॉड नोज व्हाट विल हैपन। दैट इज द ओनली रिस्क फॉर द मार्केट राइट नाउ, आरबीआई का रेट कट, ये वाला रिस्क। अदरवाइज वी आर ओके एट द निफ्टी लेवल। आई थिंक वी आर गुड टू गो। बट मेरे को अभी भी लगता है एक छोटा डेंट अभी भी बाजार में शायद बाकी है, शायद 23,200 या वट एवर। बट इतना जल्दी एफ आई एस गिव अप करके वापस नहीं आएंगे। स्पीकिंग ऑफ एफ आई एस, टुडे आफ्टर अ लॉट ऑफ सेशंस, आई थिंक टुडे इज 4th Feb, सो आफ्टर 2nd of January टुडे एफ आई एस आर नेट बायर्स। कुछ 750-800 करोड़ की नेट बाइंग शायद उन्होंने की है। डीआईएस ने भी भर भर के बाय किया, इसलिए आज बाजार में वो शॉर्ट कवरिंग के साथ नेट बायर्स है। तो शॉर्ट्स काटे हैं एफआईएस ने और वो मार्केट ऊपर फ्लिंग होके चला गया। सो अभी एकदम क्या वो वापस आ गए हैं? जब तक डॉलर इतना स्ट्रांग है वी डोंट थिंक सो। कीप एन आई ऑन द डॉलर इंडेक्स।
अगर डॉलर इंडेक्स आपको 105 104 के नीचे जाता हुआ दिखा तो शायद थोड़ा एफआईएस का भी मोजो वापस आएगा. आई मीन दे कैन ऑलवेज कम बैक इफ इट गोज टू दैट लेवल. प्रीमियर एनर्जीज को अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं. एंड हमारे मेंबर्स ओनली सेक्शन में हम लोग इस तरह के स्टॉक्स पिकअप करते रहते हैं. नन ऑफ द स्टॉक्स आर बाय और सेल रिकमेंडेशन. दिस इज ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस. ऑल्सो we've started speaking on cryptocurrency now in our members only section. तो आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हो कौन से क्रिप्टोस अच्छे हैं, वैल्यू अच्छे वैल्यू पे बैठे हैं. Another thing on Nvidia for people who are trading in US markets, I think Nvidia आपके रेडार पे होना चाहिए because ये डीप सीक का जो डर था चाइना का, आई थिंक वो इवेंचुअली फेड ऑफ पहले हफ्ते में ही निकल रहा है. बिकॉज we compared a lot of those questions asked to Nvidia to sorry ChatGPT and to DeepSeek, and Nvidia apparently has more accurate answers. So the debate is settled there, but Nvidia Nasdaq स्पेसिफिकली, अगर Nvidia की मैं स्पेसिफिकली बात करूं, Nasdaq में तो शायद करेक्शन आ भी जाएगा नीचे नीचे बहुत, शायद एक अच्छा लेवल आ जाए. बट इफ Nvidia कम्स टू $95 पर पर शेयर, उस पे नजर रखनी चाहिए. $95 पर शेयर के बाद वो काफी अच्छा वैल्यू हो जाता है. 95 से गिर के मैक्स 77 तक आएगा, बट दैट इज 20% ड्रॉ डाउन. $95 तक अगर आया तो उस पे पोजिशन बननी आपको शुरू होती हुई दिखेंगी. And if you want to know more on US markets, world economy, you can get into our members only section. यहाँ पे भी मैं आपको अपडेट ट्रम्प के देता ही रहूंगा, क्योंकि वेन एवर दिस गाय बिकम्स द प्रेसिडेंट वो 24/7 किसी को चैन से ना बैठने देंगे ना खुद बैठेंगे. बट एक चीज इसमें अच्छा है इंडिया के लिए कि चाइना को चेक में रखते हैं. एंड चाहे वो टैरिफ वाला मामला हटा दे तो चाइना, मतलब एवरीबडी नोज दैट ही कैन डू, he means what he says and he can do what he says. तो चाहे वो negotiating bargain chip हो, tariff is the biggest bargain chip he has. And I'm sure, देखिए क्या है ना, we are in a crooked world. Okay, और जब आप जानते हो कि हम एक crooked world में हैं जहाँ सब अपना अपना पहले देख रहे हैं, एवरीबडी इज वॉचिंग देमसेल्व्स, तो ग्लोबलाइजेशन हो नहीं सकता. बट टैरिफ पूरे वर्ल्ड बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है. बहुत मुश्किल से लॉजिस्टिकली ये वॉर्स अभी खत्म होते दिख रहे हैं. तो जो हमारे शिपमेंट्स है वो बिना किसी टेंशन के मिडल ईस्ट से पास हो सकते हैं थ्रू द रेड सी, थ्रू वट एवर रूट्स थे. एक ही रूट है वो, घुमा फिरा के, वो वॉर के वजह से लंबा रूट लेना पड़ता था. तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गए थे बहुत सारे कंपनीज के. अब ऐसा दिख रहा है कि एक महीने के अंदर शायद ये इजराइल हमास का वॉर पहले सीज फायर हो जाए. बाय द वे, बेंजामिन नेतन्याहू इज सपोज टू मीट डोनाल्ड ट्रम्प दिस वीक. एंड हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी आई थिंक 13 फेब को वो भी मिलने वाले हैं अपने हिज ग्रेट फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प से, वो भी मिलने वाले हैं, है ना. एंड इन 2019 इफ यू रिमेम्बर, ट्रम्प हैड कम टू इंडिया और वो अहमदाबाद गया था. एंड साबरमती आश्रम में जाके वो जो भी गांधी जी के चीजें थी उनको काफी बढ़ा चढ़ा के उन्होंने यूज किया था, दिखाया. इनफैक्ट ट्रम्प्स वाइफ मेलानिया ट्रम्प वाज आल्सो देयर. और वहां उन्होंने वो स्वामी विवेकानंद का नाम लिया था तो काफी रील्स बन गए थे उसके. स्वामी विवेकानंदन, एक्चुअली तो ये डिमीनिंग है, ऐसे बोला था उन्होंने. बट कौन इनकी स्क्रिप्टें लिखता है भगवान जाने. ही शुड नॉट हैव बीन गिवन दैट नेम. इट्स अ टफ फॉर द पीपल इन द वेस्ट, इट्स अ टफ नेम टू प्रोनाउंस, राइट. सो उसके रील्स आपने भी देखे होंगे. बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज he is not exactly a friend of our country. Americans खुद के दोस्त होते हैं. वो जब तक आपका मतलब है तब तक आपसे रखेंगे. एंड इट्स गुड, आई थिंक दैट इज द वे इट शुड बी. खाली उनका वो दूसरों के भट्टे में टांग अड़ाने वाला फीचर थोड़ा अजीब है. बट देखते हैं प्रधानमंत्री की इस ट्रिप से क्या लेके आते हैं. पूरा अपना गोदी मीडिया तो उसी पे लगा हुआ है. लेट्स सी हाउ व्हाट ही रियली गेट्स फॉर अस. We can actually benefit a lot because India has a $300 billion surplus with the US in terms of trade. यही तो बात ट्रम्प को चुभती है ना कि हम उतने टैरिफ मांग. सी ही इज राइट. आप हार्ले डेविडसन बाइक पे, आपको पता है हमारा टैरिफ कितना है? 100%. हाउ कैन यू चार्ज 100% टैरिफ ऑन इम्पोर्टिंग हार्ले डेविडसन बाइक्स या इन आर कंट्री? अगर 25 लाख की बाइक है
वो इंडिया में 50 लाख की बिकेगी, कौन खरीदेगा वो बाइक? तो कहीं ना कहीं हम लोग भी कम थोड़ी ना है, हम लोग टैरिफ किंग्स हैं, वी पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दीज अदर कंट्रीज। और दूसरी बात, जैसे आज के जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मेजर डेवलपमेंट्स, ये सब एक ग्लोबल और इंडियन स्नैपशॉट था। एज वी स्पीक राइट नाउ इट्स 10 PM इंडिया टाइम, 4 फरवरी, एंड नैस्डैक एंड डाउ थोड़ा थोड़ा हल्के बढ़त के साथ और थोड़ा वॉलेटाइल हैं, बिकॉज नो बडी रियली नोज द इम्पैक्ट ऑफ द टैरिफ, और क्या वो कनाडा मेक्सिको की तरह चाइना में जाके अटकेगा और कितना अटकेगा। चाइना ने रिटेलिएट कर लिया है विद टैरिफ्स। अब वो बात कहाँ जाके अटकेगी, कौन से प्रोडक्ट्स को हिट होगा, यही सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बट एक लास्ट पॉइंट पे आपको छोड़ता हूँ। सी, द यूएस फेडरल रिजर्व वाज सपोज टू कट रेट्स दिस ईयर ट्वाइस एटलीस्ट, एंड वो प्राइस में था। अब ये टैरिफ लगाने के चक्कर में अगर ट्रम्प ने, इफ ही गोज अहेड विद चाइना, तो शायद वो फेडरल रिजर्व रेट कट ना करे। अगर यूएस ने रेट कट नहीं किया तो शायद वहां आपको एक गिरावट आती हुई बाजार में दिखेगी जरूर, मैटर ऑफ टाइम। क्या उसके वजह से रब ऑफ इफेक्ट हमारे मार्केट पे होगा, ये इस वक्त कहना मुश्किल है, लेकिन इसीलिए मुझे लग रहा है कि निफ्टी में एक लास्ट फाइनल पुश डाउन, ड्रॉ डाउन शायद दिख रहा है। हो सकता है वो एक आध महीने में आ जाए, नॉट सो अर्ली। बट या, द डेक्स आर क्लियर, अभी ऐसे कोई मेजर ऐसे रिस्क नहीं है। बट गाइज, दिस इज अ वेरी टफ मार्केट टू ट्रेड, बिकॉज एवरी डे इज गोइंग टू बी वेरी डायनामिक। हर रोज कुछ ना कुछ नया 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 निकल के आ रहा है, और बाजार अभी बहुत ब्रिटल स्टेज में है। देखिए, आज शॉर्ट कवरिंग आई है, निफ्टी ऊपर बंद हुआ है। अब कल जो नीचे फंसे हुए थे, साइकोलॉजिकल होता है ना ट्रेडर्स का, कि जिनके ऑप्शंस में पैसे बने वो फटाफट स्क्वायर ऑफ करके बुक करेंगे, तो यू नेवर नो वेयर द वॉलेटिलिटी टेक्स यू। तो इसलिए अगर आप ट्रेडर हैं, न्यू ट्रेडर हैं, तो टेक दिस इन योर स्ट्राइड एंड ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज एनएस को कैसे छोड़ेंगे, है ना? इट्स नॉट दैट द डॉलर इज गेटिंग स्ट्रोंगर। अभी उन्होंने एक नया फंडा दे दिया कि दूसरी करेंसीज भी तो पिट रही हैं, तो हम तो पिट रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया? इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि जापानीज येन इज फॉलिंग, जर्मन, अच्छा, जर्मन करेंसी बोलते बोलते रुक गई, बट देन शी रियलाइज अरे वो तो यूरो है, सो देन शी मेंशन। इनको ना लिखी हुई स्पीचेस में ही बोलने की आदत है, एंड दैट्स माय प्रॉब्लम। इन सबकी ना पगार कटनी चाहिए व्हेन दे स्क्रू अप एट देयर जॉब। आपको प्रमोशन नहीं मिलता है प्राइवेट सेक्टर में, इनका भी ऐसे ही होना चाहिए। व्हेन दे डोंट डू देयर जॉब करेक्ट, इनकी 3 महीना 6 महीना पेमेंट मत दो, तब जाके ये लोग सही काम करेंगे। जैसे अगर कोई रोड मिनिस्टर है, या मैं गडकरी जी की बात नहीं करूंगा, ही स्टिल क्वाइट वेल ऑफ, मतलब बेटर देन दी अदर्स। बट जैसे कोई और मंत्री संतरी जो भी ये लोग हैं, दे डोंट परफॉर्म। आई थिंक, आई पर्सनली फील दे शुड बी पुट टू टास्क, राइट? लेट मी नो व्हाट यू फील, एंड we'll keep tracking markets. चेक आउट आवर मेंबर्स ओनली सेक्शन, बिकॉज उसमें काफी न्यू न्यू चीजें हम ऐड कर रहे हैं। एंड अभी अपना मार्केट तो आज ठीक था, अब देखो कल क्या होता है। टेक ईच डे एज इट कम्स, बिकॉज एवरी डे गेट समथिंग न्यू, समथिंग डायनामिक। ये ट्रम्प जब तक रहेंगे प्रेसिडेंट 4 साल और, आपको कुछ ना कुछ ट्विटर पे, एक्स पे, यहाँ वहाँ ट्रुथ सोशल पे दिखता ही रहेगा। बट मेक नो मिस्टेक, this time he has come with a better mandate than Prime Minister Modi. Okay, so he could well dictate his terms. Trump का mandate बहुत ज्यादा एक तरफा है, और पब्लिक ने भर भर के उसको लाए हैं। So he has a lot on his shoulders. ऊपर ऊपर से बातें अच्छी करेंगे, बट अल्टीमेटली वी हैव टू बी ऑल्सो। अभी तक इंडिया पे कोई टैरिफ लगा नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर गलती से भी 10% टैरिफ इंडिया पे अनाउंस किया यूएस ने, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कल परसों में ऐसी कोई खबर ना आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारा बाजार तो रेडी है रिएक्ट करने के लिए, बिकॉज इट्स ऑलरेडी क्लोज्ड अबव। सो ये भी एक रिस्क इनहेरेंट है मार्केट में। देखो, रिस्क तो हमेशा रहेगा, बट द रिस्क विच आर कैलकुलेटेड एंड इन द प्राइस, वो सही है। जैसे टैरिफ का अभी कोई अभी अनाउंसमेंट अगर इंडिया के अलावा कहीं और का आएगा तो हमको प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी नो कि वो प्राइस में है। बट इंडिया पे टैरिफ लगेगा कि नहीं, दैट इज स्टिल अ बिग क्वेश्चन। I'll see you in the next video very soon. Ladies and gentlemen, keep profiting. Jai Hind, Jai Maharashtra.